हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 11th का मैथ्स करेंगे। चैप्टर है आपका स्ट्रेट लाइंस। इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। पिछले सेशन में हमने कुछ इंट्रोडक्शन किया था। इंट्रोडक्शन में हमने समझा था कि कार्टेशियन प्लेन क्या होता है। पिछली क्लासेस में जो ज्योमेट्री पढ़ी थी आपने, इसके बारे में हमने थोड़ा समझा था कि क्वाड्रेंट्स कौन से क्वाड्रेंट्स होते हैं, तो लोकेशन है, पॉइंट्स कैसे लोकेट करते हैं आप इस कार्टेशियन प्लेन में। फिर एक्स एक्सिस होते हैं, वाई एक्सिस होते हैं। एक्स एक्सिस को एब्सिसा बोलते हैं एंड वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट बोलते हैं। प्लस दो पॉइंट्स को मिला के हम एक स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं। दो पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। एक लाइन है, अगर उसको कोई पॉइंट लाइन सेगमेंट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, अगर दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है तो उसको मिड पॉइंट बोलेंगे। और वो पॉइंट निकालने का हमारे पास फॉर्मूला है मिड पॉइंट फॉर्मूला। लेकिन अगर वो किसी पर्टिकुलर रेशियो में इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है तो उस पॉइंट को भी हम निकाल सकते हैं यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। ये सब हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से इसको समझ गए हैं। तो ये सेक्शन फॉर्मूला था जो हम डिस्कस कर रहे थे। एक बार रिवाइज कर लीजिए, फिर हम कुछ और चीजें यहाँ पे डिस्कस। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर हैं बच्चों। चलिए, अब हम एक और चीज करने वाले हैं, ध्यान से समझना। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। कोई ट्राइंगल है, उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, एरिया कैसे निकालेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो बच्चों, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारे पास एक सूत्र है। सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लीजिए, और अगर ये इसके हैं तीन कोऑर्डिनेट्स, ए जिसको हम बोलेंगे x1 y1, फिर बी के कोऑर्डिनेट्स हो गए x2 y2, एंड अगेन सी के कोऑर्डिनेट x3 y3। ठीक है, अब इसका एरिया कैसे निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। किसी को कुछ आइडिया है? अगर आइडिया है तो आप बताइए मुझे। चलो, मैं बता देता हूँ। देखिए, 1/2, और ये आएगा बार में। बार यानी मोड यानी एब्सोल्यूट, जो भी हम निकालेंगे x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ठीक है, तो इसका मोड निकाल के हम इसको हाफ कर देंगे, तो इस ट्राइंगल का, जिसके ये तीनों कोऑर्डिनेट्स हैं, तीन पॉइंट हैं जिनके कोऑर्डिनेट्स दिए, तो इसका एरिया हम इजीली। समझ में आ रहा है? तो नोट कीजिए। अब इसके आधार पे जो हमने कुछ फॉर्मूलेज किए हैं, इनके आधार पे कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो पहले इसको नोट कर लीजिए। कुछ अगर डाउट आपको लगता है वो क्लियर कर लीजिए, ताकि ये क्वेश्चन इजीली कर पाए हम। ठीक है, नोट कर लिया सबने। चलिए, अब फॉर्मूले आपको पता लग गए हैं, तो कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे कर लिए जाएं। ये क्वेश्चन देखिए, ड्रॉ a quadrilateral in Cartesian plane whose vertices are। ये चार वर्टेसेस दिए गए हैं क्वाड्रिलेटरल के। ये पहला काम आपको क्या करना है, ड्रॉ करने हैं। ड्रॉ करके और उसके बाद आप क्या करेंगे, इनका इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालें। तो ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले। चलिए,
ठीक है। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, पॉइंट्स प्लॉट करेंगे यहाँ पे। एक काम करते हैं, सबसे पहले ये पॉइंट लिख देते, -4 5 0 7, -4 5 0 7, 2 पॉइंट्स और हैं पीछे, 5 -5 और -4 -2। तो मैक्सिमम जो हमारा पॉजिटिव गया है वो गया है 7, नेगेटिव गया है -5। ठीक है, तो हमें इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे नंबर्स प्लॉट कर सकते हैं। 1 2 3 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ज्यादा करो तो लिख सकते हैं, 7 तक गया है वैसे ये। नेगेटिव -5 तक गया है, -1 -2 -3 -4 -5 -6, अगेन -1 -2 -3 -4 -5 -6। दैट्स इनफ। हमने नंबर लाइन बना दी, कार्टेशियन प्लेन हमने बना लिया है। अब ये पॉइंट्स आपको प्लॉट करने हैं यहाँ पे। सबसे पहला पॉइंट देखो, -4 5, ये रहा -4 एक्स एक्सिस पे, और 5 ये रहा। ठीक है, ये दोनों जहां भी मिलेंगे वहां पे हम क्या बना सकते हैं, ये पॉइंट प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं ये मिलेंगे। फॉर मोर एक्यूरेट, ठीक है, ये हो गया। और यहां से जब हम इसको मिलाएंगे ये आ जाएगा, और जहां ये दोनों मिल रहे हैं वहां पे हमें एक पॉइंट मिलेगा। गॉट इट। अब इसी तरह से बाकी के पॉइंट्स प्लॉट करिए, 0 और 7। x 0 है, y 7 है, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 0 7। फिर है 5 -5, ये रहा 5, ये रहा -5, जहां पे ये दोनों पॉइंट मिलेंगे। ठीक है, तो एक पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा, और -4 -2, -4 ये रहा, -2 यहाँ पे, तो इसको और हम -4 और -2 यहाँ पे ये हो गया। ठीक है, लिख लीजिए इनको, -4 -2, ये हो जाएगा 5 -5। ठीक है, फिर हो जाएगा 0 7, ये रहा 0 7, एक हो जाएगा आपका -4 5, -4 5, चारों पॉइंट हो गए इस क्वाड्रिलेटरल के। तो अब हम इनको ज्वाइन कर देते हैं, और ज्वाइन करके हमें मिलेगा एक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, यहां से ये गया, फिर ये, फिर ये, और फिर ये। गॉट इट। ये थोड़ा सा हमें दोबारा से बना लेते हैं इसको।
यहाँ से इस पे आया है, इससे इस पॉइंट पे गया है, इस पॉइंट से इस पे और इससे इस पॉइंट पे। ठीक है। और ठीक है, ये हमें एक क्वाड्रिलेटरल मिल गया। यही प्लॉट करना था बच्चों आपको, नोट कर लीजिए इसको। अब इसका एरिया निकालेंगे। ठीक है, एरिया निकालने के लिए हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे और दो ट्रायंगल्स का एरिया हम निकाल लेंगे। चलिए पहले इसको नोट कीजिए, फिर आगे करते हैं। ठीक है, तो अब एक काम करिए, एक जो क्वाड्रिलेटरल है इसका एक नाम लिख लेंगे हम। ठीक है, इसका नाम लिख लीजिए आप, ए बी, ये पॉइंट बी हो जाएगा, ये पॉइंट सी हो जाएगा और इसको हम पॉइंट डी बोल देंगे। और यहां से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे ए से लेके सी तक। ये लाइन ए सी इसका डायगोनल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डायगोनल। अब हमने इस ट्राइंगल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया। दो पार्ट्स कौन से हैं बच्चों? देखिए ध्यान से। एक तो ये हो गया पार्ट, ठीक है, एंड द अदर पार्ट इज दिस, ये। ठीक है, एक ग्रीन वाला ट्रायंगल है एंड एक पिंक वाला ट्रायंगल। इन दोनों ट्रायंगल के हमें क्षेत्रफल निकालने हैं और हम जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर हम दे पाएंगे। चलिए फटाफट इसको सॉल्व कर लेते हैं। लेट द क्वाड्रिलेटरल lateral A B C D be divided into two triangles, triangle A B C and ट्रायंगल। दूसरा कौन सा है? एक तो हो गया ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी सी, ट्रायंगल ए डी सी बाय द डायगोनल ए सी। अब हम पहले एक ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, फिर दूसरे का निकालेंगे। क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालने के लिए दोनों के एरिया को जोड़ देंगे। तो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, ट्रायंगल का एरिया फॉर्मूला लिख लीजिए, एक ही बार लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 और इसका बार। ये एरिया है। अब सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी 1/2 इंटू। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या क्या पॉइंट्स लिखे थे वो देख लीजिए। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? -4 5। ठीक है, बी के कोऑर्डिनेट है 0 7 और सी 5। बी के कोऑर्डिनेट है 0 7, सी के कोऑर्डिनेट है 5 -5। ठीक है, तो ये इनके कोऑर्डिनेट्स हो गए ए बी सी। अब x1 कितना हो जाएगा?
ये x1 है, ये y1 है, x2 y2 x3 y3। गॉट इट। यहीं से मैं इनकी वैल्यूज लिखूंगा अब। x1 है -4 इंटू y2 कितना है 7 माइनस y3 -5। तो मैं डायरेक्ट प्लस लिख दूं। चलिए एक बार को हम ये लिख लेते हैं, ठीक है, +5। इसका कैलकुलेशन डायरेक्ट आप कर सकते हैं। देखिए अब ये है y2 कितना है 7 माइनस -5, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो मैं डायरेक्ट लिख दिया 7 + 5 प्लस x2 हो गया 0, 0 इंटू ब्रैकेट के अंदर कुछ भी आ जाए, वैसे तो 0 ही होना है पर लिख देते हैं हम। ये है -5 माइनस y1 भी कितना है 5 है, फिर प्लस x3 आपका है 5 इंटू y1 कितना हो गया 5, y2 कितना हो गया 7। बस को सॉल्व कर लेंगे, देखते हैं क्या आता है आपका आंसर। 1/2 ये हो गया -4 इंटू 7 और 5 12, ये 0 आ गया और ये आ गया +5 इंटू -2। ठीक है, फर्दर इसको सॉल्व कर लीजिए। 1/2 इंटू कितना आ जाएगा ये 12 चौक 48, -48 एंड -10। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 48 और 10 -8। ठीक है, और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू 58, तो ये आ जाएगा, इसको कैंसल आउट करो, 2 2 जा 4, 2 9 जा 29 यूनिट्स आ गया। ठीक है, नोट कर लेंगे। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD। ठीक है, अगेन 1/2 में डायरेक्ट वैल्यूज लिखूंगा, पहले ये लिख लेते हैं। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, ए के हैं -4 5, 5 - 5 बी सी के हैं -4 5, बी के हो गए 5 - 5 एंड डी के हो गए, डी के -4 -2, है ना, -4 -2, -4 -2। एक चीज और है, ये यूनिट स्क्वायर होगा, एरिया स्क्वायर में आता है ना एरिया की यूनिट। तो अब देखिए अगेन यहाँ पे मैं डायरेक्ट वैल्यूज रख रहा हूँ -4। ठीक है, -4 इंटू y2 -y3 है तो y2 -5 है और +2 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, प्लस फिर x2 कितना है 5 है, टू y3 जो कि -2 -5 आ जाएगा, प्लस x कितना है -4, y1 कितना है 5 +5। ठीक है, इसको फटाफट ऐड कर लेंगे और इसका एरिया बताएंगे। ठीक है, तो फटाफट इसको कर लेते हैं। 1/2 है, ये -4 इंटू ये कितना आ गया -3 प्लस 5 इंटू -7, फिर ये आ गया प्लस -4 इंटू 10। फर्दर सॉल्व करेंगे 1/2 इंटू 4 3 12, तो +12 आ गए, तो फिर 5 7 35 -35 और -40। ठीक है, इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा
4 3 7 75 नेगेटिव है प्लस 12 है, ये आ गया -63। कितना आ गया? -63। और एब्सोल्यूट वैल्यू इसकी हो जाएगी 63 यूनिट। हमें क्या चाहिए? एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD is equal to area of triangle ABC plus area of triangle AE। ठीक है, तो ये कितना कितना आया है? 29 प्लस 63/2, ये हो जाएगा इज इक्वल टू एलसीएम 2 आ गया 58 प्लस 63/2, ये कितना आ गया? 8 और 3 11, 1 बच गया, 6 और 5 11 और 1 12, 121/2 यूनिट्स स्क्वायर, ये इसका एरिया आ गया। समझ में आया? तो काफी सिंपल है। यहाँ पे आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है? एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाना है, और उनको दोनों ट्रायंगल के एरिया को जोड़ के आप इजीली एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकाल सकते हैं। तो बच्चों, इस तरह से ये क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे, इसको घर पे भी प्रैक्टिस करें। इसी के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।